श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम श्री भक्तमाल जी में द्वादश प्रधान भक्तों में श्री जनक जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। श्री जनक जी, निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध श्री सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोत कर यज्ञ करे तो और वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें सभी चाहते थे। ये शिवजी के बड़े भक्त थे। शिवजी ने अपना माहेश्वर धनुष इनको धरोहर रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से ही उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप कर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं श्री सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसी कृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णित हुआ है, किंतु जितना भी चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांधीर्य, तेज, विद्वत्ता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। मन प्रेम में मगन है, शरीर की सुदबुद नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नियति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करते हुए फिर श्री राम का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा, अब जनी को माखय भटमानी, वीर बिहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गुरु जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुआरी रहऊ का करऊ। यह बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक जी की इस बात का विरोध किया। क्रुद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आ गए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया वे स्वयं इनसे सूझबूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं
और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाए, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जामाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते थे कि भरत जी की बात न मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। इससे उनके बीच में न बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस तल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जहाँ सिय रघुबर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह तो प्रेम था जो निरंतर बह रहा था। धन्य है जनक जी। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।